वेलकम टू किड्स किचन। पेरेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल 7 डेज़ रेसिपी। 7 डेज़ मतलब 7 दिनों के लिए 7 लंच ऑप्शंस या फिर ब्रेकफास्ट ऑप्शंस। ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी ऑप्शन है और इसमें मैं 7 टाइप्स ऑफ खिचड़ीज बनाकर दिखाऊंगी। और हम ये 6 महीने से लेकर 5 साल के बच्चों को आराम से खिला सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी पहली फर्स्ट रेसिपी के साथ, पम्पकिन खिचड़ी की रेसिपी। पम्पकिन खिचड़ी हेल्दी के साथ साथ बहुत ही न्यूट्रिशियस है बच्चों के लिए और इवन सबके लिए ही। पम्पकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए और हम इसे इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। और हम ये 6+ मंथ बच्चों को स्टार्ट कर सकते हैं एज पम्पकिन बहुत लाइट टू डाइजेस्ट, इजी टू डाइजेस्ट है। तो हम ये 6+ मंथ बच्चों को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये रेसिपी परफेक्ट लंच और डिनर रेसिपी है, तो आप इसे लंच और डिनर में बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। पम्पकिन के बहुत ही बेनिफिट्स हैं, जैसे ये रिच इन विटामिन्स, रिच इन आयरन, बीटा कैरोटीन और इम्यूनिटी तो बूस्ट करता ही है। और सबसे बड़ी बात, ये इजीली डाइजेस्टेबल है, तो हम बच्चों को ये आराम से दे सकते हैं। और तो और पम्पकिन से हमारी आईसाइट भी इम्प्रूव होती है, तो आप सोचिए पम्पकिन के कितने बेनिफिट्स हैं। आप वीक में 2 से 3 बार बच्चों को पम्पकिन खिचड़ी बनाकर खिला सकते हैं। ये बहुत ही परफेक्ट, हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। पम्पकिन खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 2 चम्मच चावल। इन्हें मैं अच्छे से 2 से 3 बार वॉश करने के बाद 15 मिनट के लिए सोक करके रखूँगी पानी में। और अब मैं ले रही हूँ पम्पकिन। ये ½ kg पम्पकिन है, लेकिन हम बच्चों की खिचड़ी बनाने के लिए 2 से 3 स्लाइसेस लेंगे इसमें से कट करके। और अब मैं इसका पील रिमूव करने के बाद पम्पकिन को स्मॉल पीसेस में कट कर लूँगी। पीसेस कट करने से पहले आप इसे एक बार वॉश कर लें। और अब मैं इन्हें वॉश कर चुकी हूँ, तो मैं अब स्मॉल पीसेस में पम्पकिन कट कर रही हूँ। अब अराउंड 15 मिनट्स मतलब 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर राइस भी सोक्ड है और पम्पकिन भी कट हो चुका है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको कुक करना। पम्पकिन खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने प्रेशर कुकर को गैस पर रख दिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच होममेड घी। अगर हम बच्चों के लिए घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो होममेड होना चाहिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच ज़ीरा मतलब क्यूमिन सीड्स और एक पिंच मतलब एक चुटकी हींग। हींग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि ये परफेक्ट डाइजेस्टिव है। एंड आप में से कुछ पेरेंट्स की क्वेरी थी कि हम बच्चों को हींग दे सकते हैं, तो येस, हम बच्चों को दे सकते हैं हींग। वैसे तो हम 10 मंथ प्लस बच्चों को हींग देते हैं, लेकिन हम 7 मंथ को भी पिंच ऑफ हींग दे सकते हैं। और बच्चों को गैस प्रॉब्लम या कॉलिक है तो हम जस्ट अ पिंच हींग यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ज़्यादा हींग ना यूज़ करें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ। अब प्याज को हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर सौते कर लेंगे। और 2 मिनट के बाद मैं इसमें एक छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ डाल रही हूँ। टमाटर से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा खिचड़ी में। और अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है, टर्मरिक पाउडर डालना है। और मैं इसमें 1/4 टीस्पून ही सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, 1 साल से छोटे बच्चे को आप सॉल्ट ना दें। और अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा सुपर इंग्रेडिएंट, जो कि है पम्पकिन। पम्पकिन बहुत ही बेनिफिशियल है बच्चों के लिए, इवन सबके लिए ही बहुत ही बेनिफिशियल है। तो हम बच्चों को इसे आराम से दे सकते हैं। और अब नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोक्ड राइस। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 ग्लास पानी।
1 ग्लास से थोड़ा सा कम है क्योंकि हमने सोक्ड राइस वाला वाटर भी इसमें डाल दिया है। और अब एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसे कुक कर लेंगे। और अब हम इसे 8 to 10 8 से 10 विसल्स कराएंगे मीडियम टू लो गैस फ्लेम पर। 8 से 10 विसल्स के बाद मैंने गैस फ्लेम ऑफ कर दी थी और स्टीम निकलने की वेट की 5 to 10 मिनट्स के लिए। और अब मैं प्रेशर कुकर को ओपन कर रही हूँ। और अब हमारी पम्पकिन खिचड़ी बनकर रेडी है। बस मैं इसे एक बार पोटैटो मैशर से मैश करने के बाद 5 मिनट्स के लिए और कुक करूँगी क्योंकि मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और थिक चाहिए। तो मैं इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लूँगी ओपन लिड के साथ ही। ओपनली मैं इसे कुक कर लूँगी 5 मिनट के लिए और, ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, थोड़ी सी थिक हो जाए। कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और अब इस खिचड़ी को मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी बाउल में और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मतलब ल्यूक वार्म ही सर्व करूँगी अपने बेबी को। तो आप भी ये बनाइए और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए। वीक में हम इसे 2 से 3 बार आराम से दे सकते हैं बच्चों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बच्चे इजीली एक्सेप्ट भी करते हैं क्योंकि पम्पकिन का फ्लेवर इटसेल्फ बहुत अच्छा है। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ सेकंड रेसिपी, मसूर दाल खिचड़ी, जिसमें मैं वेजिटेबल्स भी ऐड करूँगी। ये बहुत ही हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस रेसिपी है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये इजी टू डाइजेस्ट है। बच्चे इसे इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं एंड हम इसे 6 मंथ प्लस बेबीज़ को दे सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं मसूर दाल खिचड़ी की रेसिपी। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 चम्मच चावल और 2 चम्मच ही मसूर दाल। इन दोनों को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। 3 से 4 बार वॉश करने के बाद मैं इसमें पानी डालकर इन्हें सोक करके रखूँगी आधे घंटे के लिए। और अब साइड बाय साइड यहाँ मैं ले रही हूँ एक गाजर और अब मैं इसे फाइनली मतलब बारीक काट लूँगी। आप इस खिचड़ी में और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ कैरेट ऐड कर रही हूँ। अब आती हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ मैं प्रेशर कुकर में 1 चम्मच होममेड घी मतलब घर का बना हुआ घी डाल रही हूँ और उसमें आधा छोटा चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। अब 2 से 3 सेकंड तक ज़ीरे को क्रैकल होने देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। ये एक छोटा प्याज था जिसे मैंने बारीक काट लिया और अब इसे भी सौते कर लेंगे 2 मिनट के लिए। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ टमाटर, एक छोटा टमाटर जिसे मैंने बारीक काट लिया था। और अब फिर से हम इसे सौते कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर 1 साल से छोटे बच्चा है तो आप बिल्कुल अवॉइड करें। और इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं इसमें हल्दी नहीं डाल रही। और अब 2 से 3 मिनट के लिए और इसे सौते कर लेंगे और मेरी गैस फ्लेम मीडियम फ्लेम पर ही है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई गाजर। और अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है इसमें सोक किए हुए चावल और दाल डालना। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 ग्लास पानी।
अब प्रेशर कुकर को बंद करते हुए हम इसे कुक कर लेंगे। कुक करने के लिए हम इसे 8 से 10 विसल्स कराएंगे मीडियम टू लो गैस फ्लेम पर। यहाँ मेरी विसल्स हो गई हैं और प्रेशर कुकर का प्रेशर भी रिलीज़ हो गया है। तो अब इसे खोलते हुए हम चेक करेंगे कि खिचड़ी बन गई है या नहीं। तो यहाँ खिचड़ी बिल्कुल रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और अब मैं इसे मैश कर लूँगी। इसमें जो गाजर के पीसेस हैं उन्हें अच्छे से एक बार मैश कर लेंगे पोटैटो मैशर की हेल्प से। अगर आप 6 महीने के बच्चे को ये दे रहे हैं तो आप ब्लेंडर में इसको मैश कर सकते हैं। एक बार ठंडा होने के बाद आप इसे ब्लेंडर में डाल के प्यूरी फॉर्म में मैश कर सकते हैं। तो अब मेरी खिचड़ी मैश हो चुकी है और अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ बाउल में। बाउल में डालने के बाद इसके ऊपर हम 1 चम्मच घी डाल सकते हैं। ऊपर से घी डालने से खिचड़ी और ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगी और बच्चे भी इसे लाइक करेंगे। खिचड़ी बनकर तैयार है। मसूर दाल कैरेट खिचड़ी बनकर रेडी है और अब हम इसे हल्का गुनगुना ही बच्चों को खिलाएंगे। और ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी है। आप इसे लंच टाइम में बच्चों को दे सकते हैं और वीक में 3 से 4 बार आप ये बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ थर्ड रेसिपी के साथ। थर्ड रेसिपी ऑप्शन है स्वीट पोटैटो खिचड़ी। ये भी एक बहुत ही परफेक्ट हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए। अब आती हूँ फोर्थ रेसिपी की तरफ। फोर्थ रेसिपी में मैं बना रही हूँ कैरेट राइस खिचड़ी। कैरेट बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए, तो ये बहुत ही हेल्दी खिचड़ी रेसिपी है जो हम 6 मंथ प्लस बेबीज़ को दे सकते हैं।
मैं बनाने वाली हूँ अपनी 5th रेसिपी। और अब 5th रेसिपी में मैं बना रही हूँ मूंग दाल खिचड़ी। मूंग दाल बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी दाल ऑप्शन है और बहुत ही हेल्दी एंड वेट गेनिंग खिचड़ी है ये। हम 6 मंथ प्लस बेबीज़ को दे सकते हैं इजीली। अब मैं बनाने वाली हूँ 6th रेसिपी। इस रेसिपी है पटेटो राइस खिचड़ी। ये बहुत ही इजी टू मेक रेसिपी है। कभी आप लेट हो रहे हैं तो आप ये जल्दी से बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। इससे बच्चों का पेट भी भरा रहता है और इजीली डाइजेस्टेबल है बच्चों के लिए और वेट गेनिंग में भी हेल्पफुल है। पेरेंट्स, अब मैं आपके साथ लास्ट मतलब 7th रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी 7th रेसिपी है रवा खिचड़ी। रवा खिचड़ी एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और ये खिचड़ी रिच इन आयरन एंड पोटेशियम है।